जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं मलक यामीन अवान। नाज़रीन, आज हम एक मेगा स्कैंडल पे बात करेंगे। ये मेगा स्कैंडल नैब के इदारे एहतसाब ब्यूरो ने पकड़ लिया है। 8 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। नाज़रीन, बड़े अरसे के बाद नैब की तरफ से कोई ठंडी हवा का झोंका है। काफ़ी अरसे से नैब की तरफ से कोई ऐसा केस सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि एक टाइम था जब नैब ने खौफ तारी किया हुआ था अवाम के ऊपर। जितनी करप्शन माफिया है, जितने लोग करप्ट थे, सबको एक दफ़ा नैब के झंडे के नीचे से गुजारा गया। लेकिन अचानक रजीम चेंज के बाद नैब के कानून को तब्दील कर दिया गया और उसमें बेशुमार आसानियाँ पैदा करके मुख्तलिफ सियासतदानों को रिलीफ दे दिया गया। तो इसी तरह नाजरीन, अब दोबारा से एक नए कानून के तहत, जो कि अरबों रुपए का स्कैंडल हो तो नैब उस पर कार्रवाई कर सकता है, करोड़ों के स्कैंडल पे कार्रवाई बंद है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि नैब ने इतना बड़ा स्कैंडल जो है वो कैसे पकड़ा और कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। आप हैरान हो जाएंगे। बड़े बड़े नाम हैं इसमें, और एक बड़ा नाम आज़म स्वाति साहब का भी है, जिनको लोग एक अच्छा और शरीफ बिजनेसमैन समझते हैं। और नाज़रीन, इसमें 8 मुल्ज़मान बड़े अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 8 मुल्ज़मान वो हैं जिनमें बैंकर्स भी हैं, जिनमें सरकारी मुलाजम भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। ये बड़ी हैरानगी वाली बात है, क्योंकि जब भी कोई मेगा स्कैंडल होता है वो हुक्मरानों की मिली भगत के बगैर ब्यूरोक्रेट्स उसमें करप्शन कर नहीं सकते। मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता दूं। 8 अहम मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान पर जाली चेकों की मंजूरी, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में मरकज़ी किरदार अदा किया गया और अकाउंट ऑफिसर जो है उसका मरकज़ी किरदार है इसमें। नाज़रीन, थोड़ी सी तफसील की तरफ चलते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 40 अरब रुपए का मेगा स्कैंडल पकड़ लिया। नाज़रीन, ये कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल था, जिसके मुताबिक 8 लोग जो हैं इन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया करप्शन में। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान पर जाली चेकों की मंजूरी, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स के ज़रिए गबन का इल्ज़ाम है। स्कैंडल में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर का नाज़रीन मरकज़ी किरदार है। ये बड़ा अहम मुद्दा होता है। सूबे के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल की तहकीकात का सिलसिला मज़ीद वसी कर दिया गया है। मज़ीद गिरफ्तारियों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, ज़राए ने बताया कि गिरफ्तार होने वालों में शफीकुर रहमान कुरैशी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर, मोहम्मद रियाज साबक कैशियर बैंक और डमी कॉन्ट्रैक्टर, फजल हुसैन एडिटर एजी ऑफिस पेशावर, ताहर तनवीर साबक मैनेजर बैंक, दुराज खान ठेकेदार, आमर सईद ठेकेदार, सूबेदार ठेकेदार और मोहम्मद अयूब ठेकेदार शामिल हैं। अब नाज़रीन, मुल्ज़मान पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने जाली बिलिंग, मालियाती धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों रुपए की खुर्द बुर्द की और मवासलात और तामीरात डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ मिली भगत से बेनामी अकाउंट्स और जाली फर्म्स के जरिए फंड्स मुंतकिल किए। ज़राए के मुताबिक तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ने अपर कोहिस्तान में जाली तरक्याती मंसूबों के लिए बजट हेड 10-113 के तहत जाली ट्रेसरी चेकों की मंजूरी और दस्तखत में मरकजी किरदार अदा किया। याद रहे कि नैब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पेशावर हाईकोर्ट में जमा करवाई गई दस्तावेजात में बताया गया है कि इस माली स्कैंडल में आला सतह पर करप्शन, अवामी वसाइल के गैर शफाफ इस्तेमाल और गैर कानूनी माली लेन देन के शवाहद सामने आए हैं, जिस पर इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तहकीकात में तब्दील कर दिया गया है। नाज़रीन, दस्तावेजात के मुताबिक तहकीकात के दौरान नैब ने 72 बैंक अकाउंट्स को मंजमद कर दिया। 72 बैंक अकाउंट्स। एक बैंक अकाउंट जाली हो ना तो उसको फौरी तौर पर पकड़ा जा सकता है, लेकिन जब चोर कुत्ती ना रली होवे
तो चोर कौन तो कुत्ती कौन फिर एको ही गल होंदी नाज़रीन। जदों कुत्ती चोरां नाल रल जाती है ना फिर चोरी फड़ना बड़ा मुश्किल होंदा है। लिहाजा यह चोरी फड़ी गई जे ये वड्डे वड्डे बंदे शामिल ने जिन्हां दे अगों अगों ना आ रहे ने सामने। मैं तफसील बयान करने की कोशिश करता हूँ जी नाज़रीन। तकरीबन 5 अरब रुपए की रकम बरामद कर ली गई है, जिसमें गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम सोना भी बरामद किया गया है। नैब खैबर पख्तूनख्वा की तहकीकात के मुताबिक नैब खैबर पख्तूनख्वा की तहकीकात के मुताबिक 77 लग्जरी गाड़ियाँ, जिनमें मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, पोर्शे, लेक्सेस, लैंड क्रूज़र और फार्चूनर शामिल हैं। इन गाड़ियों की मजमूई मालियत नाज़रीन 94 करोड़ रुपए है। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी माली जो कीमत है वो 94 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दस्तावेज़ात के मुताबिक 109 जायदादें भी जब्त की गई हैं, जिनकी मालियत 17 अरब रुपए से ज़ायद है। इनमें 30 रिहायशी मकानात, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शियल प्लाजे, दुकानें, फार्म हाउस और 175 कनाल ज़रई अराजी शामिल है। ये जायदादें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसेरा में वाक़या हैं। नाज़रीन, बड़ा हैरान कुन ये स्कैंडल है, लेकिन खुशी की बात यह है कि नैब ने एक अरसे के बाद बड़े बड़े मगरमच्छों के ऊपर हाथ तो डाला, मगरमच्छों को बेनकाब तो किया, अरबों रुपया रिकवर कर लिया गया है और अरबों रुपया मज़ीद रिकवर होने के अमकानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस बात पर हम नैब पेशावर को, उनके हेड को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिनकी काविश से ये मेगा स्कैंडल पकड़ा गया और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला गया। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और ऐसी डिस्कशन करनी है जो हमारे हमसाया ममालिक से, हमारे हमसाया मुल्क से रिलेटेड है। मेरी मुराद भारत है। नाज़रीन, भारत में जिनसी ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात ने औरतों और बच्चों की इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ को गैर महफूज कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में भी जिनसी ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात उनसे भी ज़्यादा हैं, लेकिन हमारा मीडिया रिपोर्ट नहीं करता और 100 वाक़यात हों तो 2 रिपोर्ट होते हैं। आज हम जिनसी ज़्यादती के ऊपर जो वाक़यात हो रहे हैं, अपने मुल्क की बात भी करेंगे और भारत की बात भी करेंगे। और मेरा ख़्याल है कि भारत एक 1.5 अरब की आबादी वाला मुल्क है, उसमें जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हमसे बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि पाकिस्तान में भी ये तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क हैं और उस हवाले से कुछ फ़र्क है, और हमारी आबादी 25 करोड़ है या 28 करोड़ है, उनकी आबादी 1.5 अरब है। तो 1.5 अरब आबादी वाला जो मुल्क है उसमें जिनसी ज़्यादती के वाक़यात डे बाई डे इतने हो रहे हैं कि मैं आपको उसकी तफसील नहीं बता सकूंगा, लेकिन चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। ये बात करने का मकसद है कि हमने इन वाक़यात से अपने आप को कैसे बचाना है, अपने बच्चों को कैसे बचाना है, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को कैसे बचाना है, इस पे आपने गौर करना है। भारत में जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में बच्चों की इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ को गैर महफूज बना दिया गया जी। बीजेपी की इंतहा पसंद हिंदुत्वा सोच ने भारत को जिनसी ज़्यादती का गढ़ बना दिया, जबकि मोदी सरकार बच्चों से जिनसी ज़्यादती जैसे हसास मामलात पर फौरी कार्रवाई करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। नाज़रीन, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक तमिलनाडु में 10 साल बच्ची के साथ स्कूल से घर वापसी के दौरान जिनसी ज़्यादती की गई और पुलिस ने 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। ये वाक़या तुरोलोलो कोई इस तरह का इनका ज़िला है, वहाँ पेश आया जी, जिस पर अमन व अमान की बिगड़ती सूरत पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से वज़ीर आला MK स्टालिन पर शदीद तनकीद की गई है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 43% लड़कियां 19 साल की उम्र से पहले ही जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हो जाती हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी इस बात की तस्दीक की गई नाजरीन कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2019 में बच्चों के खिलाफ जराइम में 4.5% इजाफा हुआ और 1,48,185 केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात में 2017 से 2019 के दौरान रिपोर्ट हुए। भारत में जिनसी जराइम से तहफ़्फ़ुज़ के कानून के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हैं। मोदी की नाकस पॉलिसियों के बायस भारत में जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, हम भारत की बात तो कर रहे हैं, हमें अपने मुल्क की बात भी करनी है। नो डाउट इस वक्त पंजाब में कानून को इंतहाई सख्त कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि CCD के इनकाद के बाद पंजाब में काफ़ी हद तक जराइम पे कंट्रोल कर लिया गया है और जब ये हिसाब होगा 2024 के क्राइम का और 2025 के क्राइम का तो रेशो 50% नीचे आ चुकी होगी। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। लेकिन यहाँ मैं एक बात करता चलूँ, मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात डे बाई डे बढ़ रहे हैं। बाप बेटी में कोई तमीज़ नहीं है, बहन भाई में कोई तमीज़ नहीं है, चाचे मामे में कोई तमीज़ नहीं है। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसमें भी लोग बेराह रवि का शिकार हैं। लोगों को आखिरत का कोई फ़िक्र ही नहीं है और कम सिन और मासूम बच्चों से जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं नाज़रीन, उसमें सिर्फ 100 केसेस में से 2 रिपोर्ट होते हैं। हमारे मुल्क में भी इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, सख्त सज़ाएँ अनाउंस करने की ज़रूरत है। जो लोग इस तरह के जराइम में मुलव्वस हों उनको सरेआम हैंग करना चाहिए। अगर हम इन लोगों को सरेआम सज़ाएँ देंगे तो आने वाले दिनों में हम इस तरह के जराइम से महफूज रह सकेंगे। यही आज तक का मेरा पैगाम है और उम्मीद करता हूँ कि कानून नाफज करने वाले इदारे कोई ऐसा सख्त कानून बनाएंगे जिससे बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती पर सरेआम हैंग किया जाए बंदों को, ताकि सज़ाएँ हों सरेआम। नाज़रीन, एक बंदे को सज़ा हो गई सरेआम चौक चौराहे में तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भर में दोबारा कोई इस तरह की जुर्रत नहीं करेगा कि वो किसी मासूम के साथ ज़्यादती कर सके। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मलिक यामीन अमान को इजाज़त दीजिए। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।